उदयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने योग किया कई पदाधिकारियों के साथ मिलकर। उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, ये सुना। अपने आप में एक सशक्त संगठन के नाते चलती है, उसका सब हम लोग अनुसरण करते हैं। तात्कालिक रूप से कुछ चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में मुखर होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक विराट ऐसा समुद्र है जो विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ता है। संगठन कैसे बयानवीरों को कैसे चुप कर पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से गुटबाजी सड़क पर आ रही है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से कुछ तात्कालिक रूप से कुछ लोग अपनी इच्छा से कुछ बयान जारी करते हैं, लेकिन पार्टी की सेहत पर, पार्टी के संगठन पर, पार्टी के विचार को वो प्रभावित कर पाएंगे, ऐसा नहीं। और मैं कह चुका हूँ, एक लाइन में मेरा जवाब यही है कि पार्टी की बात पार्टी के फोरम पर कही जानी चाहिए, प्रामाणिकता से कही जानी चाहिए। आज नेतृत्व का न तो कोई मसला है न चुनाव है, और जब योग्य समय होगा, केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, किसको नेता तय करता है, जिसको भी तय करेगा हम उसके पीछे चलेंगे। कल को मान लीजिए रविंद्र श्रीमाली जी को तय कर देंगे तो हम इनकी जिंदाबाद लगाएंगे। तो जो पार्टी का नेतृत्व है वो तय करेगा, इसलिए इस समय इन बयानों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे बयानों से खुद का भी हित होता है और पार्टी का भी। पूनिया जी, आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लगातार आपने एक बात कही कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पे है, तो क्या स्वास्थ्य में सुधार हो गया है या फिर क्या पोजीशन है? और वेंटिलेटर पे इतने दिनों तक कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, वो सर्वाइव। देखिए, मेरा आपका सवाल सामयिक है, लेकिन मेरा जवाब थोड़ा लंबा होगा। इसलिए होगा कि मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। देश में 70 वर्षों में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को शासन का अवसर मिला, और हम सब ने देखा कि इस देश में राजनीतिक सुधारों की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जो जून के महीने में आपातकाल इम्पोज करती है, 25 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। लोकतंत्र की बात करते करते पार्टी के भीतर के आंतरिक लोकतंत्र को भी खत्म करने पर तुले हैं। दिगर बात है कि उनकी अपनी मंशा है, उनका अपना परिवार है। पर राजस्थान में जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर से भी ज्यादा विकट स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम सब ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, जातिवाद, इन तमाम मसलों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, श्री राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 तमाम बातों का, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पसंद बनी। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस, इसके आगे वाड्रा की कांग्रेस, ये ट्विटर खेलती है। लोगों की जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जुम्मा 2.5 प्रदेशों में सरकार है, उसमें राजस्थान बड़ा प्रदेश है, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष का जो दृश्य है वो दिखता है। आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है दलितों और महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार है। आप देखते हो, मैं पिछले दिनों उदयपुर का भी एक वीडियो देखा, इकबाल खत्म हो गया। बेरोजगार लगातार वर्चुअल भी धरने पर हैं। एक बड़ी संख्या में नेशनल जो चैम्बर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का जो संस्थान है वो ये कहता है कि 27.7% ये बेरोजगारी की दर राजस्थान में सर्वाधिक है। कानून व्यवस्था का मैं जिक्र कर चुका इस प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, विकास के काम ठप हो गए, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण विकास हो, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का, जब आप लोग कई बार सवाल करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में झगड़े में फर्क क्या है, पीसीसी के चीफ को, अध्यक्ष को, पीसीसी के अध्यक्ष को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पीसी के चीफ को बर्खास्त किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किसने किया? हेमाराम, उनके वरिष्ठ मंत्री धरने पर क्यों बैठते हैं, इस्तीफा क्यों देखते हैं, भरत सिंह जी चिट्ठी क्यों लिखते हैं? ये तमाम बातें जो कांग्रेस को कमजोर करती हैं, और कमजोर सरकार का असर सीधे सीधे गवर्नेंस पर पड़ता है, और वो गवर्नेंस के कारण राजस्थान की जनता का हित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सरकार है, अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की सरकार है, और जो सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है वो वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर हटते ही इस सरकार का भी हटना तय है। ऐसा कब हटेगा वेंटिलेटर? क्या सरकार कार्यकाल पूरा करेगी? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जुगाड़ की सरकार है। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जुगाड़ चलता है, जिसमें फंटा किसी का होता है, स्टीयरिंग किसी का होता है, टायर किसी का होता है, हॉर्न उसमें होता नहीं, लाइट उसमें होती नहीं, वो चलने से ही आवाज करता है। इस तरीके का जुगाड़ है। 99 का था, बीएसपी को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को मर्ज किया, और उस आधार पर यह सरकार चली। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा थी, सरकार को चला। आज दुनिया भर